नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि सुदामा कौन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। यह उन दिनों की बात है जब मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने चाचा जी के पास रहने बेंगलुरु आया हुआ था। मैं उन दिनों 7वीं कक्षा में पढ़ता था। हमेशा से ही चाचा जी के साथ मेरी खूब दोस्ती रही है। मेरे चाचा एक वैज्ञानिक है और बेंगलुरु में रहते हैं। ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि विज्ञान के साथ साथ आध्यात्म के प्रति रुझान मुझे मेरे चाचा जी के कारण ही हुआ। मेरे चाचा जी बहुत ही अनुशासित जीवन जीना पसंद करते हैं तथा हमेशा ही मैंने उनको अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित पाया है। इसलिए दिल्ली से बेंगलुरु जाते हुए मुझे ये पता था कि चाचा जी मेरे लिए अपने दफ्तर से अवकाश कभी नहीं लेंगे, परंतु उसे दिन में स्तंभ रह गया जब चाचा जी ने कहा कि वह आज अपने दफ्तर से छुट्टी ले रहे हैं और पूरे दिन घर पर ही रहेंगे। दरअसल उस दिन हम सब सुबह नाश्ता कर रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। चाचा जी ने दरवाजा खोला तो पाया उनके पड़ोस के कोई सज्जन दरवाजे पर थे। चाचा जी के व्यवहार से ऐसा लगा जैसे वे दोनों घनिष्ठ मित्र हो। चाचा जी उनसे बातें करने लगे। वे दोनों बहुत धीमे स्वर में बातें कर रहे थे, इसलिए कुछ भी सुन पाना मुश्किल था, पर दोनों के हाव भाव से ऐसा अवश्य लग रहा था जैसे किसी बहुत गंभीर समस्या पर चर्चा हो रही हो। चाचा जी बहुत देर तक उनसे बातें करते रहे, फिर वह सज्जन जाने के लिए उठे तो चाचा जी ने उन्हें विदा करते समय अपने गले से लगाते हुए कहा, आप घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूँ तथा आज अपने दफ्तर से छुट्टी ले लेता हूँ और पूरे दिन घर पर ही रहूंगा। अगर कभी भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो तो तुरंत मुझसे आकर मिले अथवा मुझे बुलावा भेजें। ये सुनते ही मैं बहुत विचलित हो उठा। इससे पहले मेरे बहुत आग्रह करने पर भी चाचा जी ने अपने दफ्तर से कभी छुट्टी नहीं ली। क्या ये सज्जन मुझे भी अधिक प्रिय थे? उनके जाते ही मैं चाचा जी पर धावा बोल दिया। मैं जानना चाहता था कि उन्होंने कभी मेरे लिए अवकाश क्यों नहीं लिया। क्या वे सज्जन मेरे से भी अधिक प्रिय है? चाचा जी मेरी बातें सुनकर धीरे से मुस्कुरा दिए और बड़े ही शांत भाव से बोले, तपन, जब घर में सुदामा आए तो कृष्ण बने का अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। मैं कुछ समझ नहीं पाया। सुदामा कहाँ? कौन सुदामा? मैं आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, चाचा जी कौन है सुदामा? चाचा जी बोले, अभी जो आए थे। मेरा तात्पर्य उनसे था। मैं अपनी हैरानी पर काबू रखते हुए बोला, तो इनका नाम सुदामा है? ये सुनकर चाचा जी जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े, फिर अपनी हंसी पर काबू करते हुए बोले, नहीं, इनका नाम कृष्णमूर्ति है। ये सुनकर मैं बहुत ही उलझन में पड़ गया और मैं झुंझलाते हुए पूछा, तो सुदामा कौन है? मैं तुरंत बोल, श्री कृष्ण के परम मित्र, जो एक गरीब ब्राह्मण थे। चाचा जी, और क्या जानते हो? मैं थोड़ा सोचते हुए बोला, श्री कृष्ण के बाल सखा, जिनके साथ कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। ये कहकर मैं फिर सोचने लगा। चाचा जी के चेहरे के भावों से मैं समझ गया था जैसे भी मुझसे कह रहे हो, थोड़ा और सोचो। मैं कुछ देर सोचने के बाद बोला, श्री कृष्ण के मित्र, जिनकी उन्होंने धन से सहायता करके उनकी दरिद्रता दूर की थी। अंत में हार कर मैं चाचा जी से कहा कि आप ही बताए कौन है सुदामा? चाचा जी अपने ही वही चिरपरिचित अंदाज में बोले, तपन, देखा जाए तो सुदामा हम सभी है। सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी सुदामा बनना पड़ता है। मैं चाचा जी की बात को बीच में ही टोकते हुए तुरंत बोला, चाचा जी, मैं सुदामा कभी नहीं हो सकता। हम कभी इतनी दरिद्र नहीं होंगे। चाचा जी, तपन, जैसा मैंने पहले कहा था, हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी सुदामा बनना पड़ता है, अथवा ये कहूँ तो ज़्यादा उचित होगा कि परिस्थितियों हमें सुदामा बना देती है। जब भी हम बहुत कठिनाई में होते हैं, किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, तो हम सुदामा होते हैं। जैसे आज कृष्णमूर्ति सुदामा के रूप में हमारे घर आए थे, और नियम यह है कि जब भी कोई सुदामा हमारे घर द्वार पर आए तो हमें कृष्णा बनकर उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। मैं चाचा जी को फिर से बीच में टोकते हुए बोला, इसलिए आप आज छुट्टी ले रहे हैं? क्या आप आज का दिन उनके साथ बिताएंगे? अगर ऐसा है तो मुझे वापस अभी दिल्ली जाना है। चाचा जी हंसते हुए बोले, अरे दोस्त, मैं पूरे दिन घर पर ही रहने वाला हूँ। मैं तो बस उसकी आस्तव करने के लिए कह रहा हूँ कि मैं घर पर हूँ। मैं उनकी सहायता का कोई समाधान तो नहीं कर सकता, परंतु उनको सहानुभूति और सांत्वना अवश्य दे सकता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इस सहानुभूति से उन्हें हिम्मत अवश्य मिलेगी। शायद वह अपनी समस्या का सामना तथा समाधान अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसलिए मैंने उन्हें कहा कि मैं घर पर ही हूँ, और अगर उनका मन मेरे से बात करने को करें तो वह जब बेझिझक मुझसे मिलने आ जाए। तपन चाचा जी, आप उनसे बात तो कर ही चुके हैं,
अपनी सहानुभूति भी व्यक्त कर चुके हैं। अगर आप छुट्टी ले ही रहे हैं तो क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने चले। चाचा जी तपन, मैं तुम्हें बाहर घूमने अवश्य ले जाऊंगा, परंतु आज नहीं, आज मैं सिर्फ घर पर रहना चाहता हूँ। तपन, चाचा जी क्या आपका घर पर रहना इतना जरूरी है? चाचा जी, तपन, श्री कृष्ण ने सुदामा की आवभगत से अपने महल में ही नहीं की थी, अपितु उनके घर पहुंचने से पहले उनकी कुटिया को महल में बदल दिया था। फिर बिना उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए तथा उनके मान सम्मान का ख्याल रखते हुए, जानते हो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें अपने मित्र से सच्ची सहानुभूति थी। अन्यथा उनके साथ मीठी मीठी बातें करके तथा उनकी आवभगत करके उन्हें अपने महल से विदा भी कर सकते थे, परंतु यह एक खोखली सहानुभूति होती। ठीक उसी तरह मैं भी कृष्णमूर्ति के साथ एक दिखावटी अथवा खोखली स्वानुभूति नहीं रखना चाहता। मैं उन्हें कहीं ना कहीं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनकी इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ हूँ। अगर मेरे होने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है तो क्यों न मैं ऐसा करूं। चाचा जी की बात सुनकर मेरा गुस्सा एकदम शांत हो गया, साथ ही मुझे उन पर बहुत गर्व भी हुआ। मैं उनको गले लगाते हुए बोला, चाचा जी आप सचमुच बहुत अद्भुत हैं, इसलिए आप मुझे सबसे प्रिय हैं। प्रिय दर्शकों, इसका यह मतलब है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, अर्थात मुश्किलें आती है जिसका सामना वह स्वयं अकेला नहीं कर सकता, वह दूसरों से मदद मांगता है। तो यदि हमारे पास कोई मदद मांगने आता तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए।